8. मैं राहुल रायचंद हूं और मैं चीटर हूं। सही सुना, मैं चीटर हूं। ये फैक्ट है और मुझे इससे बिल्कुल शर्म नहीं, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रूल्स बनाते हैं और दूसरे जो रूल्स फॉलो करते हैं। पर मैं दोनों में से नहीं। मैं वो हूं जो रूल्स तोड़ते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए और कभी कभी मजे के लिए। लॉ स्कूल एक जंगल है। यहां सर्वाइवल का एक ही रूल है, जीतो। कैसे, वो कोई नहीं पूछता। प्लेसमेंट का दिन है आज और मुझे पता है कि मेरा नाम लिस्ट के टॉप पर होगा। गेम इजी लग रहा है ना? पर जंगल में कभी कभी शिकार भी शिकारी बन जाता है। राहुल रायचंद, लॉ स्कूल का सबसे बड़ा नाम, एक बंदा जो चार्म और चालाकी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। प्रोफेसर्स उसे टॉलरेट करते थे, स्टूडेंट्स उसे फॉलो करते थे और प्लेसमेंट्स के लिए उसका सिलेक्शन ऑब्वियस था। लेकिन राहुल रायचंद की कहानी इतनी प्रेडिक्टेबल नहीं थी। आज का दिन प्लेसमेंट का दिन था। सब स्टूडेंट्स का फ्यूचर आज तय होने वाला था और सारे स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड पर नाम देखने के लिए भीड़ लगा के खड़े थे। तभी राहुल और उसका दोस्त सनी भी वहां पहुंच गए और सनी ने राहुल से कहा, भाई तेरा नाम तो टॉप पे होना चाहिए। सब लोग बोल रहे हैं कि तेरा इंटरव्यू जबरदस्त था। सनी, अगर मेरा नाम टॉप पर नहीं आया तो वो मेरे लिए रिजेक्शन से कम नहीं। इस कॉलेज में कोई नहीं जो मुझसे आगे निकल जाए। चल अब देख जरा। हाँ? हाँ? राहुल भाई, क्या हो गया? हकला क्यों रहा है? भाई तेरा नाम तो इसमें है ही नहीं। ये सुन के राहुल को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। वो भीड़ को हटा के आगे आया और लिस्ट में अपना नाम ढूंढने लगा। उसका सारा कॉन्फिडेंस अब बिखर चुका था। ये कोई मजाक है? मेरा नाम कैसे मिसिंग है? इम्पॉसिबल। राहुल अचानक पलटा और तेजी से प्लेसमेंट ऑफिस की तरफ चला। उसके तेज कदमों की आहट कॉरिडोर में गूंज रही थी। राहुल शर्मा, एक बंदा जो हमेशा जीतने के लिए खेलता था, आज एक अनएक्सपेक्टेड हार के सामने था। प्लेसमेंट लिस्ट से उसका नाम मिसिंग होना सिर्फ एक एरर नहीं था, ये कुछ और था। राहुल धाड़ से दरवाजा खोलकर प्लेसमेंट ऑफिस में घुस गया। वो इतनी तेजी में था कि उसके आते ही वहां पर कागज इधर उधर गिरने लगे और प्लेसमेंट ऑफिसर घबराकर ऊपर देखने लगा। मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि मेरा नाम प्लेसमेंट लिस्ट में क्यों नहीं है? मैं तो सब राउंड्स क्लियर कर चुका हूं। मेरा इस लिस्ट में नाम नहीं होना जरूर कोई मिस्टेक है। प्लीज चेक कीजिए। राहुल काम डाउन। तुम सिलेक्ट हो गए थे। मुझे पता था सर, तो मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल तुम्हारा नाम हमें रिजेक्ट करना पड़ा। तुम्हारा बैकग्राउंड चेक क्लियर नहीं हुआ। क्या? बैकग्राउंड चेक? कैसा बैकग्राउंड चेक? क्या मैं लॉ के लिए अप्लाई कर रहा था? आई एम अ लॉ स्टूडेंट, नॉट अ टेररिस्ट। ये कैसा मजाक है सर? दिस इज नॉट फेयर। राहुल, लाइफ इज अनफेयर, पर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे शेडी लीगल काम की रिपोर्ट्स फर्म्स तक पहुंच गई हैं। तुम गैंगस्टर्स के लिए काम करते हो, तुमने फेक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, इलीगल पेपर वर्क किया, उन्हें ये सब पता चला है। शुक्र करो तुम पर लीगल केस नहीं किया है, सिर्फ तुम्हें रिजेक्ट किया है। गैंगस्टर्स? क्या मजाक चल रहा है? लगता है आप लोग क्राइम थ्रिलर्स देखने लगे हो। सर, चलो मान लिया कि मैं सब में इन्वॉल्व था, पर अगर मैं टैलेंटेड हूं तो कॉर्पोरेट फर्म्स को प्रॉब्लम क्या है? लीगली मैं जब गैंगस्टर्स को गाइड कर सकता हूं तो कॉर्पोरेट फर्म्स क्या चीज हैं? ये कोई मजाक नहीं है और तुम भी ये जानते हो। प्रॉब्लम ये है कि उन गैंगस्टर्स ने डायरेक्टली धमकी दी है। तुम्हारे नाम पे किसी भी फर्म ने रिस्क लेना रिफ्यूज कर दिया। आई एम सॉरी। राहुल ये बात समझ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता।
अब उसके हाथ से ऑफर जा चुका है। वो गुस्से में वहां से निकल गया। राहुल के लिए ये प्लेसमेंट सिर्फ एक करियर का ऑप्शन नहीं था, ये उसकी चालाकी और जीतने की आदत का रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन अब उसका सबसे बड़ा टैलेंट उसके खिलाफ हो गया था। राहुल अपने कमरे में बैठ के सब चीजों के बारे में सोच रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हुआ है। तो ये खेल मुझे ही चीट कर रहा है, लेकिन गेम ओवर तब तक नहीं होता जब तक राहुल रायचंद हार मान ले, और मैं हारने के लिए खेलता ही नहीं हूं। बाजी तो अब पलट कर रहेगी। तभी वहां पे सनी आ गया। भाई मुझे सब पता चल गया है हुआ क्या है। बहुत बुरा हुआ यार, मैं डर गया सुन के। अब क्या करेगा तू? प्लेसमेंट तो गई और वो लोग तेरे पीछे हैं। ये लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं। सनी, मैं अभी नॉर्मल नहीं हूं। तू बस एक सेफ जगह का जुगाड़ कर दे यार। मुझे ये सिटी छोड़नी पड़ेगी। नई आइडेंटिटी के साथ एक नई कहानी लिखने का टाइम आ गया है। राहुल तय कर चुका था कि उसको अब ये शहर छोड़ना है और नई जिंदगी शुरू करनी है। अब राहुल का प्लेसमेंट रिजेक्ट हो चुका था। अब उसका एक ही प्लान था, एस्केप। लेकिन जिंदगी में ट्विस्ट्स कोई प्लान नहीं कर सकता। एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर ने राहुल की कहानी का पूरा डायरेक्शन बदल दिया। राहुल जाने की तैयारी कर चुका था कि तभी उसके दरवाजे पे एक लड़की की एंट्री हुई। एक बेहद सुंदर लड़की, करिश्मा। उसने राहुल की तरफ देखा और बहुत प्यार से कहा, राहुल शर्मा। हाँ, नाम तो सुना ही होगा, पर मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो? एंजल इन्वेस्टर या नाइटमेयर? मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। ये सुनते ही सनी और राहुल की हवा टाइट हो गई। फियोंसे? लगता है तुम रास्ता भटक गई हो। इफ यू वांट, आई कैन गाइड यू। यस, यू कैन गाइड मी। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हें बताने कि तुम्हारा प्लेसमेंट क्यों कैंसिल हुआ। मेरे डैड का एक फोन और तुम्हारा करियर खत्म। तुम्हारे डैड का मेरे करियर से क्या लेने देना? तुम्हारा टैलेंट उनके काम के लिए परफेक्ट है, और मेरे लिए तुम्हारी फियांसे का टैग जरूरी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता। You don't have any option. तो एक चीटर को एक गैंगस्टर फैमिली जमाई चाहिए। वाह, मेरी लाइफ किसी शो से कम नहीं। चॉइस सिंपल है, या तो मुझे फियांसे एक्सेप्ट करो या अपनी कब्र खुद ढूंढो। करिश्मा की एंट्री सिर्फ एक धमकी नहीं थी, इट वॉज राहुल की प्रेडिक्टेबल जिंदगी में एक अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट। राहुल अभी सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने जैसे ही फोन उठाया, सामने से आवाज आई, राहुल, तुम ऑफिशियली फैमिली का हिस्सा बन गए हो। तुम्हारी और करिश्मा की शादी की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना, फैमिली के अगेंस्ट जाना मतलब मौत का इनविटेशन। कॉल कट हो गया। राहुल ने धीरे से फोन नीचे किया। उसके चेहरे पर एक शॉक साफ दिख रहा था। करिश्मा उसे देख रही थी, अपने चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान के साथ। वेलकम टू द फैमिली राहुल। तुम्हारे नए करियर का पहला असाइनमेंट तुम्हारे होने वाले इन-लॉज के साथ है। राहुल अभी ये प्रोसेस कर ही रहा था कि तभी उसने खुद से कहा, ये क्या हो गया यार? ये प्लेसमेंट से ज्यादा डेंजरस लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। राहुल शर्मा, एक चीटर जिसने जिंदगी को हमेशा एक गेम की तरह खेला, अब एक डेडली गेम में फंस चुका था, एक गैंगस्टर फैमिली का हिस्सा बनकर। क्या वो इस वेब ऑफ लाइज से निकल पाएगा, या राहुल का बिगेस्ट चीट उसकी जिंदगी बन जाएगा? राहुल रायचंद, जो हमेशा अपनी लाइफ के रूल्स खुद बनाता था, आज उसके गेम में एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर ने एंट्री की थी, करिश्मा। एक लड़की जिसका कॉन्फिडेंस राहुल के ऑरा, उसकी एक्सपर्टीज को एक चैलेंज था, और उसका प्लान
एक मिस्ट्री। सनी अंदर आता है, घबराहट उसके चेहरे पर साफ थी। भाई ये क्या हो रहा है? ये करिश्मा कौन है? और ये तुम्हारी शादी का नाटक कैसा है? ये सब प्लान है क्या तेरा? प्लान? सनी, अगर ये मेरा प्लान होता तो प्लेसमेंट का रिजेक्शन और ये धमकियां मेरी स्क्रिप्ट में नहीं होती। राहुल की आंखों में टेंशन की एक छोटी सी झलक थी, लेकिन उसका काम अंदाज उस टेंशन को धुंधला कर रहा था। उसका दिमाग अभी भी उस फोन कॉल के हर वर्ड को एनालाइज कर रहा था। भाई ये तो ऑब्वियस है कि ये लोग डेंजरस हैं। तेरा इनसे डील करना मतलब अपनी जान को रिस्क पर डालना। सनी, जिंदगी रिस्क के बिना बोरिंग है, लेकिन ये करिश्मा के रूल्स के साथ चलने का रिस्क ज्यादा इंट्रिगिंग लग रहा है। राहुल का स्मर्क जितना कॉन्फिडेंट लग रहा था, अंदर ही अंदर उसका दिमाग एक नई स्ट्रैटेजी सोच रहा था। गेम अब करिश्मा के रूल्स पर था, लेकिन राहुल रायचंद के लिए रूल्स तोड़ना उसकी फेवरेट हॉबी थी। डोरबेल के सडन इंटरप्शन ने राहुल और सनी के कॉन्वर्सेशन को एक शार्प झटका दिया। राहुल धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, हर कदम के साथ एक नए सरप्राइज का इंतजार। राहुल, तुम्हें सरप्राइज होने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें कल के फैमिली डिनर के बारे में याद दिलाने आई हूँ। फैमिली डिनर? क्या ड्रेस कोड है करिश्मा? ब्लैक टाई या बॉडी आर्मर? बस पंक्चुअल रहना। और हाँ, तुम्हारे एक्शंस कल डिसाइड करेंगे कि तुम फैमिली के लायक हो या नहीं। भाई ये लड़की डेंजरस है। तुझे लगता है तो इनके साथ सरवाइव कर पाएगा? सनी, सरवाइव करना तो बहुत इजी है। कल डिनर पर देखते हैं करिश्मा के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। दूसरी तरफ आयशा मल्होत्रा एक नए केस की फाइल्स के बीच डूबी हुई थी, लेकिन राहुल रायचंद का नाम उसके दिमाग में घूम रहा था। एक यूएस केस के डॉक्यूमेंट्स में राहुल के मेंशन ने आयशा के इंट्यूशन को डिस्टर्ब कर दिया था। राहुल और माफिया, ये कैसे पॉसिबल है? एक बंदा जो अपने चार्म और चालाकी के लिए फेमस है, वो इलीगल डॉक्यूमेंट्स में कैसे आ सकता है? आयशा के लिए राहुल सिर्फ एक पुराना दोस्त नहीं था, उसका नाम उस केस के बीच एक पर्सनल और प्रोफेशनल टेंशन क्रिएट कर रहा था। आयशा, तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है या तो तुम मुझे डेट पर इनवाइट करने वाली हो या कोर्ट में फंसाने का प्लान कर रही हो। राहुल, मुझे तुम्हारे नाम के साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो सस्पिशियस है। तुम मुझे सच्चाई बताओगे या मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा? अच्छा, तुम मुझे सस्पिशियस कह रही हो? तुम्हारी इमेजिनेशन ऑस्कर विनिंग है आयशा। उसका नाम उस केस के बीच एक पर्सनल और प्रोफेशनल टेंशन क्रिएट कर रहा था। राहुल के जोक्स जितने कैजुअल लग रहे थे, उसके अंदर की टेंशन उसके आवाज के हर पॉज में छुप रही थी। आयशा, एक शार्प इन्वेस्टिगेटर, उसके हर वर्ड को एनालाइज कर रही थी। राहुल, तुम्हारे रिडल्स मुझे कंफ्यूज नहीं करते। अगर तुम इनोसेंट हो तो मुझे सच्चाई बताओ। राहुल रायचंद के लिए एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं थी कि दूसरी शुरू हो जाती थी, लेकिन एक चीटर का असली टैलेंट उसकी हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का होता है। इसके बाद राहुल करिश्मा के साथ उसके घर आ गया। वो और करिश्मा एक बड़े डाइनिंग टेबल के पास बैठे थे। राहुल के अंदर का टेंशन उसकी चाल के हर कदम में दिख रहा था। राहुल रायचंद, एक बंदा जो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता था, आज एक ऐसे डिनर के लिए प्रिपेयर कर रहा था जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक ट्रायल था। करिश्मा की फैमिली के सामने उसका पहला इंप्रेशन उसके सर्वाइवल का फैसला कर सकता था। राहुल, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारी चालाकी हमारे काम आ सकती है, लेकिन लॉयल्टी वो देखना अभी बाकी है।
राहुल की स्माइल जितनी कॉन्फिडेंट लग रही थी, अंदर ही अंदर उसका दिमाग हर जवाब के इम्पैक्ट को कैलकुलेट कर रहा था। यह डिनर एक चेस के गेम की तरह लग रहा था, जिसमें हर मूव केयरफुली प्लान्ड होना जरूरी था। सर, मुझे टेस्ट क्लियर करने की आदत है और ये डिनर भी एक टेस्ट ही लग रहा है। कॉन्फिडेंस से ज्यादा जरूरी लॉयल्टी होती है। तुम्हारे जैसे लोग कभी ट्रस्ट के लायक नहीं होते। राहुल के लिए यह डिनर सिर्फ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं था, ये एक बैटलफील्ड थी जिसमें हर वर्ड एक वेपन की तरह यूज हो रहा था, और करिश्मा की फैमिली एक ऐसी ऑपोजिशन पार्टी जो उसका हर मूव स्क्रूटनाइज कर रही थी। डिनर टेबल पर एक अनईजी साइलेंस था। राहुल अपने बाइट को धीरे धीरे च्यू करते हुए सोच रहा था। डिनर के बाद राहुल एक साइलेंट कॉरिडोर में खड़ा था। उसका दिमाग करिश्मा के फादर के शब्दों पर अटका हुआ था, प्रूव इट। ये टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट नहीं, एक क्लियर धमकी थी। नर्वस लग रहे हो राहुल? मैंने सोचा था तुम्हारे जैसा आदमी प्रेशर हैंडल करना जानता होगा। प्रेशर और परफॉर्मेंस दोनों में एक्सपर्टीज है करिश्मा। तुम्हारे फैमिली के रूल्स और मेरे रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं, बस समय लगता है एडजस्ट करने में। कल का टास्क सिंपल है। एक छोटा सा केस है जो तुम्हें हैंडल करना होगा। अगर तुमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया तो तुम प्रूव कर दोगे कि तुम इस फैमिली के लिए एक एसेट हो। और अगर फेल हो गया? फेल होने का ऑप्शन नहीं है राहुल, सिर्फ सक्सेस या। करिश्मा की बातों का इम्पैक्ट राहुल के दिमाग में गूंज रहा था। ये गेम उसका यूजुअल चेस गेम नहीं था, ये रशियन रोले की तरह अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस था। दूसरी तरफ सनी अपने दोस्त राहुल के लिए आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका यह शौक उसके लिए एक डेडली ट्रैप बन सकता था। तुझे किसने भेजा है? तो राहुल का दोस्त है, हमें पता है। तुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये माफिया फैमिली के मैटर्स हैं और हम आउटसाइडर्स को बर्दाश्त नहीं करते। सनी पीछे हट जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है। सनी की आंखों में सिर्फ डर था। उसने राहुल के लिए कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ये कोशिश उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन गई थी। राहुल एक सिगरेट जलाता है और फोन उठाता है। स्क्रीन पर आयशा का नाम चमक रहा है। राहुल के लिए एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं थी कि दूसरी शुरू हो जाती थी। आयशा का फोन उसका एक नया हेडेक बनने वाला था। राहुल, तुम्हें लगता है तुम हमेशा सब कुछ हाइड कर सकते हो? तुम्हारा नाम माफिया के डॉक्यूमेंट्स में क्यों है? तुम मुझसे सच कब बोलोगे? आयशा, तुम्हें लगता है कि जो तुम देख रही हो वो पूरा सच है? जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। तुम्हें जो लगता है वो एक एंगल है, पूरा कैनवस नहीं। राहुल, तुम्हारे रिडल्स मुझे कंफ्यूज नहीं करते। तुम सच बोलोगे या मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा? मुझे पता है तुम नहीं सुधरोगे। इतना बोलकर आयशा ने फोन कट कर दिया। आयशा, आयशा, कट कर दिया। अब इसको कैसे समझाऊं? क्या करूं? राहुल सिगरेट का एक पफ लेता है और अपने रिफ्लेक्शन को देखता है। राहुल रायचंद एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां हर थ्रेड उसकी तरफ खींच रही थी। लेकिन राहुल जानता था, अगर ये गेम उसे जीतना है तो हर मूव केयरफुली प्लान्ड होना जरूरी है। अब सवाल यह था, क्या वो अपने अगले कदम को सही डायरेक्शन में ले जा पाएगा? राहुल रायचंद, एक बंदा जो अपने कॉन्फिडेंस और चालाकी के लिए जाना जाता था, आज एक ऐसी मेज में फंस गया था जहां हर टर्न पे एक नया टेस्ट उसका इंतजार कर रहा था। करिश्मा का दिया गया कल का टास्क, सनी के कारण आई परेशानी और आयशा का डाउट, सब कुछ उसके कंट्रोल के बाहर लग रहा था। सनी, कहां है तू?
तेरे बिना मुझे ये सारा सर्कस मैनेज करना पड़ रहा है। भाई ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने सिर्फ एक फोटो क्लिक करना चाहा था और मुझे वार्निंग शॉट मिल गया। ये माफिया वाले पागल हैं राहुल। राहुल के लिए ये बात एक अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रैक्शन थी। उसका दोस्त सनी, जो हमेशा उसकी हर चालाकी का साइलेंट सपोर्टर था, आज उसकी स्टुपिडिटी की वजह से ट्रबल में था। सनी तो कोई भी सेफ जगह ढूंढकर थोड़े टाइम चुप रहे, मैं सिचुएशन हैंडल करता हूँ, लेकिन अब से नो हीरोइक्स, समझा? हाँ भाई समझ गया, लेकिन जल्दी कुछ कर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। राहुल के दिमाग में अब एक और थ्रेट ऐड हो चुका था। एक तरफ करिश्मा का चैलेंज था और दूसरी तरफ सनी का जिंदा रहना। लेकिन राहुल रायचंद के लिए मल्टीटास्किंग कोई नई बात नहीं थी। आयशा मल्होत्रा के लिए राहुल के नाम का मेंशन सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। उसका इन्वेस्टिगेटर का इंट्यूशन उसे एक क्लियर सिग्नल दे रहा था कि राहुल किसी बड़े वेब का पार्ट है, लेकिन उसके सामने प्रूफ नहीं था, सिर्फ स्पेक्यूलेशन थी। राहुल और माफिया, ये कैसे पॉसिबल है? अगर वो सच में इन्वॉल्व्ड है तो मुझे सबूत चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो ये डॉक्यूमेंट्स फेक क्यों लगते हैं? हेलो, कौन बोल रहा है? तुम राहुल के पीछे मत जाओ आयशा, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। आयशा के लिए ये फोन कॉल एक वार्निंग से ज्यादा एक डेयर था, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेटिव नेचर अब और ज्यादा शार्प हो गया था। राहुल के आसपास की मिस्ट्री उसके लिए एक ऑब्सेशन बन रही थी। राहुल एक बार के कॉर्नर में बैठा विस्की के सिप लेते हुए अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट कर रहा था। उसका कल तक का टास्क एक अनप्रेडिक्टेबल टेस्ट था और सनी की सिचुएशन उसके लिए डिस्ट्रैक्शन बन रही थी, लेकिन राहुल के लिए हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी थी। राहुल, ये टाइम तुम्हारे ड्रिंक्स के लिए नहीं है। कल के टास्क के लिए तुम रेडी हो या नहीं? रेडी होना मेरे जीन्स में है करिश्मा, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे टास्क के रूल्स क्या हैं? रूल सिंपल है। एक छोटा सा केस है। एक क्लाइंट जो हमारे लिए काम करता था, उसकी कोर्ट हियरिंग है। तुम्हें उसे बचाकर निकालना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि कोर्ट तक उसका कोई नाम ना आए। सिंपल साउंडिंग प्रॉब्लम, लेकिन अंदर से ट्विस्टेड लगता है। कौन है ये क्लाइंट? वक्त आने पर पता चलेगा राहुल। तुम्हारे लिए अब बस एक ही ऑप्शन है, टेक केयर ऑफ इट या वैनिश। राहुल जानता था कि यह टास्क सिर्फ एक लॉयल्टी टेस्ट नहीं, एक पावर डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा था। करिश्मा की फैमिली उसका हर मूव ऑब्जर्व कर रही थी और राहुल को यह बैटल जीतना ही था। सनी, जो हमेशा राहुल के लिए एक सपोर्ट सिस्टम था, आज एक ऐसे ट्रैप में था जहां से निकलना मुश्किल लग रहा था। उसके सामने एक ही सवाल था, क्या राहुल उसे बचा पाएगा? तुझे लगता है कि तू हमारे बारे में कुछ भी ढूंढ लेगा और हम देखते रहेंगे? अपने दोस्त राहुल को बोल देना कि ये खेल उसके लिए ज्यादा डेंजरस होने वाला है। सनी के लिए ये वार्निंग सिर्फ एक रिमाइंडर थी कि राहुल जिस वेब में फंसा था वो उसके आसपास के सब लोगों को खींच रहा था। अब राहुल के लिए ये टेस्ट और पर्सनल हो चुका था। राहुल रायचंद के लिए ये सिर्फ एक केस या एक चैलेंज नहीं था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल था। करिश्मा का दिया गया टास्क, सनी की जिंदगी का सवाल और आयशा का डाउट, सब कुछ उसकी कैलकुलेशंस का हिस्सा बन गया था। भाई वो इन्फोर्सर मुझे वार्निंग देकर गया है, बोला कि ये गेम तेरे लिए ज्यादा डेंजरस होने वाला है। अब क्या करें? सनी, मुझे लगता है ये वार्निंग नहीं, एक डेयर है। अब मुझे इनके रूल्स के अगेंस्ट चलना होगा। तू वहीं रह चुपचाप, मैं हैंडल करता हूं। राहुल ने अपना फोन रखा और सिगरेट का एक पफ लिया। उसकी आंखों में एक स्पार्क था,
जैसे वो गेम को अपने तरीके से ट्विस्ट करने का प्लान सोच रहा हो। राहुल, कल के टास्क के लिए तुम्हारे प्लान्स क्या है? मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कितने रेडी हो। प्लान्स? मैं हमेशा इम्प्रोवाइजेशन पर काम करता हूँ करिश्मा, लेकिन तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि तुम्हें हर सिचुएशन का एंड पता होता है। राहुल, ये एक सिंपल टेस्ट नहीं है। अगर तुम फेल हुए तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों की भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। करिश्मा की वार्निंग सिर्फ एक रिमाइंडर ही नहीं, बट एक वेल्ड थ्रेट थी। राहुल के लिए ये गेम सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, डोमिनेंस का था। उसके हर मूव का एनालिसिस हो रहा था और उसके लिए हारना एक ऑप्शन नहीं था। कल का दिन आ चुका था। राहुल अपने टास्क के पहले फेज में था। उसका क्लाइंट एक क्रिमिनल था जिसका नाम प्रोटेक्ट करना उसका मिशन था। लेकिन ये केस सिर्फ एक कोर्ट रूम बैटल नहीं था, ये करिश्मा के फैमिली के ट्रस्ट को अर्न करने का पहला स्टेप था। राहुल भाई, अगर मेरा नाम बाहर आया तो मुझे मार दिया जाएगा। ये माफिया वाले बहुत रूथलेस हैं। तुम्हारा नाम किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पूरी स्टोरी चाहिए, बिना किसी एडिटिंग के। तुम्हारी ऑनेस्टी तुम्हारी जान बचा सकती है। राहुल ने अपनी चालाकी और कॉन्फिडेंस का यूज करते हुए केस की शुरुआत की, लेकिन उसका दिमाग एक ही चीज सोच रहा था। यहां हर गलती उसके लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सनी, जो राहुल के लिए आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अब फिर से एक डेंजरस जगह पर था। उसकी क्यूरियोसिटी उसकी जिंदगी के अगेंस्ट काम कर रही थी। राहुल को मैसेज देना बंद नहीं हुआ। तुम्हारे जैसे लोग ज्यादा टाइम तक सेफ नहीं रहेंगे। सनी का ये ऑब्सेशन राहुल के लिए एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। राहुल के लिए यह जरूरी था कि वो सिर्फ अपने सर्वाइवल पर नहीं, अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी पर भी फोकस करे। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट का नाम एक गलत एक्यूजेशन में फंसा है। इसका कोई सबूत नहीं है कि वो इस क्राइम में इन्वॉल्व था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गलत एविडेंस के बेसिस पर एक इनोसेंट को पनिश करना सिस्टम की इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है। केस की हियरिंग पोस्टपोन की जा रही है। अगली तारीख तक सबूत प्रोवाइड किया जाए। राहुल ने एक टेम्पररी विन सिक्योर कर ली थी, लेकिन यह केस का एंड नहीं था। ये एक ऐसे वेब का हिस्सा था जो उसे धीरे धीरे खुद के अगेंस्ट खींच रहा था। इम्प्रेसिव। तुमने केस को नेक्स्ट डेट के लिए सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या तुम अगले स्टेप्स के लिए तैयार हो, राहुल? करिश्मा, अब ये गेम इंटरेस्टिंग बन रहा है। तुम्हारे नेक्स्ट टेस्ट का इंतजार रहेगा। राहुल के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। करिश्मा के फैमिली के ट्रस्ट को अर्न करना और उसके वेब से निकलना, ये गेम अब और कॉम्प्लेक्स बन गया था। राहुल रायचंद का अगला मूव क्या होगा, ये उसके सर्वाइवल और डोमिनेशन का फैसला करेगा। राहुल रायचंद, एक नाम जो हमेशा अपनी चालाकी और कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता था, आज एक ऐसे वेब में फंस चुका था जहां हर कदम सूझबूझ से उठाना जरूरी था। कोर्ट रूम का टेम्पररी विन, करिश्मा के फैमिली का ट्रस्ट और सनी की सेफ्टी, सब एक ही थ्रेड के पार्ट्स थे। भाई, ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। अभी अभी एक इन्फोर्सर मेरी जगह के आसपास देखा गया। भाई, तो कुछ करेगा या मैं अपना काम खत्म समझूं? सनी, चुप रहे और एक सेफ जगह पर शिफ्ट हो। ये लोग सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक तुझे मार देते अगर उनका प्लान सीरियस होता। तुझे लगता है ये मजाक है? राहुल, ये माफिया वाले किसी को नहीं छोड़ते।
मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। राहुल के दिमाग में सनी की सेफ्टी की बात तो चल रही थी, लेकिन करिश्मा के फैमिली के साथ काम करने का प्रेशर उसके हर थॉट पर भारी था। ये गेम सिर्फ सर्वाइवल नहीं, डोमिनेंस का भी था। करिश्मा के फादर एक आदमी जो पावर और अथॉरिटी के लिए जाना जाता था, अपने ऑफिस में राहुल का इंतजार कर रहे थे। राहुल, तुमने कोर्ट रूम में अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव की हैं, लेकिन मेरे लिए लॉयल्टी और तुम्हारे इंटेंशंस सबसे ज्यादा जरूरी है। सर, मेरे इंटेंट पर कभी डाउट मत करिए, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रस्ट एक प्रोसेस है और हम उस प्रोसेस के स्टार्टिंग फेज में हैं। पापा, राहुल हमेशा वर्ड्स के साथ खेलता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उसका काम देखना चाहिए, ना कि उसके वर्ड्स। काम ही राहुल के फ्यूचर का फैसला करेगा। तुम्हारे अगले टास्क का इंतजार है। ये सिर्फ एक लॉयल्टी टेस्ट नहीं, एक रियल वर्ल्ड चैलेंज है। सर, अगर रूल्स और रिस्क्स क्लियर हैं, तो मैं हर टास्क के लिए रेडी हूं। कल सुबह एक डील होने वाली है, जिसमें हमारे एक हाई लेवल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व है। तुम्हें इंश्योर करना है कि डील स्मूथली हो, और किसी भी गलती का नतीजा तुम्हें फेस करना होगा। राहुल के लिए यह टास्क एक सिंपल टेस्ट नहीं था, ये करिश्मा के फादर के ट्रस्ट का फर्स्ट रियल स्टेप था, और इसमें फेल होना सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी खोना नहीं, उसकी जिंदगी का खत्म होना हो सकता था। दूसरी तरफ आयशा मल्होत्रा, जो राहुल का नाम हर क्रिमिनल लीड के साथ जुड़ते हुए देख रही थी, अब एक और शॉकिंग डिटेल को फेस कर रही थी। करिश्मा की फैमिली के साथ एक डील में राहुल का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। ये एक बिगर ऑपरेशन का हिस्सा लगता है। अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो ये थ्रेड फॉलो करो। आयशा के लिए ये एक और क्लू था। राहुल के इन्वॉल्वमेंट की डेप्थ और करिश्मा के फैमिली का एम्पायर, ये दोनों मिस्ट्रीज अब एक मेज की तरह लग रहे थे, लेकिन आयशा का डिटर्मिनेशन अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। करिश्मा और राहुल एक प्राइवेट बूथ में बैठे थे। ये डिनर दिखने में कैजुअल मीटिंग लग रही थी, लेकिन इसके हर मोमेंट में टेंशन था। करिश्मा की आईज राहुल के हर एक्सप्रेशन को एनालाइज कर रही थी। राहुल, कल की डील तुम्हारे लिए सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे फादर के बीच की फर्स्ट ब्रिज है। तुम फेल नहीं हो सकते। करिश्मा, तुम्हारे फादर के रूल समझने में मजा आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उनसे ज्यादा चैलेंजिंग हो। तुम्हारे सार्केज्म की जगह फोकस करना ज्यादा जरूरी है। राहुल, ये डील अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो तुम्हारा और मेरा इक्वेशन यहीं खत्म हो जाएगा। करिश्मा के वर्ड्स में एक सटल वार्निंग थी। राहुल के लिए ये गेम सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, डीपली पर्सनल होता जा रहा था। लेकिन एक चीटर का असली टैलेंट ये होता है कि वो हर रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदल दे। राहुल रायचंद, जिसके लिए लाइफ एक चेस बोर्ड थी, अब एक ऐसे मूव के लिए रेडी हो रहा था जिसमें गलती का मतलब सिर्फ हार नहीं, एंड गेम था। करिश्मा उसके साथ थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस और कोल्ड डिमीनर राहुल के टेंशन को और बढ़ा रहा था। राहुल, तुम्हें बस डील को स्मूथ रखना है। नेगोशिएशंस हमेशा प्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए। करिश्मा, अनएक्सपेक्टेड को मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे सरप्राइजेस मुझे प्रिडिक्ट करने का मौका नहीं देते। डील की साइट एक एक्सक्लूसिव वेयरहाउस था, जहां सिक्योरिटी टाइट थी और हर इंसान के एक्सप्रेशन एक हिडन मोटिव दिखाते थे। राहुल के लिए ये एक नई टेरिटरी थी, लेकिन उसका काम डिमीनर उसका सबसे बड़ा वेपन था। ये डील तुम्हारे करियर का पहला माइलस्टोन है राहुल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे फादर के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर सकते हो, तो ये मोमेंट तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। करिश्मा, तुम्हारे फादर की एक्सपेक्टेशंस और मेरा कॉन्फिडेंस दोनों एक लेवल के हैं।
देखते हैं कौन जीतेगा। डील का नेगोशिएटर एक्सपीरियंस था, जिसके हर वर्ड में पावर और कंट्रोल था। राहुल के लिए यह सिर्फ एक प्रोफेशनल चैलेंज नहीं था, एक सर्वाइवल टेस्ट भी था। करिश्मा, तुम्हारे फादर का डिसीजन मुझे सरप्राइज नहीं करता, लेकिन तुम्हारे साथ ये नए फेस को देखना इंटरेस्टिंग लग रहा है। राहुल की एबिलिटीज तुम्हें काफी जल्दी समझ आ जाएगी। लेट्स गेट टू द पॉइंट। राहुल ने हर डिटेल को एनालाइज करना शुरू किया। उसके लिए यह सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, यह एक ट्रैप भी हो सकता था, लेकिन उसकी स्मार्टनेस उसके कैलकुलेशंस को स्टेडी रख रही थी। डील एक स्मूथ प्रोसेस लग रही थी, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री ने सब कुछ और ज्यादा डेंजरस बना दिया। ये डील कैंसिल करो। तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट जाना मेरी लाइफ का बिगेस्ट गोल है। राहुल, हैंडल दिस, प्रूव योर वर्थ। देखो, तुम्हारे पास यहाँ से सेफ निकलने का एक सिंपल रास्ता है। मेरी बात सुनो और अपने मोटिव्स रिकंसिडर करो। वार करने से सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। राहुल का काम और कैलकुलेटेड डिमीनर सिचुएशन को डी-एस्केलेट करने लगा, लेकिन हर वर्ड के साथ उसका दिमाग एक बैकअप प्लान रेडी कर रहा था। इंप्रेसिव राहुल, तुमने बिना फाइट के एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। राहुल के कॉन्फिडेंस और उसकी स्ट्रैटेजी ने डील को सेव कर लिया था, लेकिन यह सिर्फ एक छोटी विक्ट्री थी और उसके सामने चैलेंजेस का एक नया चैप्टर खुल रहा था। आयशा मल्होत्रा, जो राहुल के कनेक्शंस को ट्रैक कर रही थी, एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ओपन करती है और उसके सामने एक शॉकिंग डिस्कवरी आती है। एक डॉक्यूमेंट में राहुल का नाम डायरेक्टली माफिया के कोर मेंबर्स के साथ लिंक कर दिया था। अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो ये इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप करो। तुम्हारा अगला स्टेप तुम्हारी जिंदगी के लिए डेंजरस हो सकता है। आयशा के लिए ये एक वार्निंग से ज्यादा एक चैलेंज था। राहुल और करिश्मा के फैमिली के साथ उसका फेस ऑफ अब इनएविटेबल था। राहुल के लिए गेम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। करिश्मा के फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, सनी की सेफ्टी और आयशा के इन्वेस्टिगेशंस सब एक ही वेब का हिस्सा थे। लेकिन राहुल रायचंद हमेशा एक चीटर रहा है, जो हर प्रॉब्लम को एक नई अपॉर्चुनिटी में बदलने का टैलेंट रखता है। अब सवाल यह था, क्या वो इस डेडली गेम को जीत पाएगा? राहुल फोन उठाता है। स्क्रीन पर सनी का नाम होता है। राहुल भाई, ये लोग मुझे मार देंगे। एक बंदा मेरे घर के आसपास घूम रहा था। मैं अबॉर्ड नहीं रह सकता यहाँ। सनी, रिलैक्स कर। मैंने तुझे बोला था ना चुप रहने के लिए। तू हर बार पैनिक करके उनका काम और आसान कर रहा है। भाई, तुम मेरी लाइफ के साथ मत खेल। ये माफिया वाले किसी के नहीं होते। मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। सनी के पैनिक कॉल्स राहुल के लिए एक कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन बन गए थे, लेकिन राहुल जानता था कि उसका दोस्त उसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन चुका है। एक ऐसे मोमेंट में जब राहुल को अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी थी, सनी का इन्वॉल्वमेंट सब कुछ और ज्यादा रिस्की बना रहा था। करिश्मा के फादर के साथ एक और मीटिंग के लिए राहुल को बुलाया गया था। यह मीटिंग सिर्फ एक अपडेट नहीं थी, एक नई टास्क का इंट्रोडक्शन भी थी। राहुल, तुम्हारा पिछला टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम सिर्फ एक लॉयर नहीं, एक लॉयल फैमिली मेंबर बनने के लायक हो। सर, मुझे लगता है कि हर टास्क एक नए चैलेंज के साथ आता है।
आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस बार मुझे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। राहुल, ये टास्क तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर होगा। कल एक डिलीवरी है जो क्रिटिकल है। तुम्हें पर्सनली इंश्योर करना होगा कि ये सेफली डिलीवर हो। डिलीवरी? मैं लॉयर हूँ, कुरियर बॉय नहीं। ये डिलीवरी सिर्फ एक पैकेज नहीं है, ये एक मैसेज है हमारी पावर का। और तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होगा कि तुम ऑफिशियली हमारे काम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हो। राहुल के लिए यह टास्क सिर्फ एक लॉयल्टी टेस्ट नहीं था, ये एक क्लियर लाइन थी जो उसके प्रोफेशनल और क्रिमिनल लाइफ के बीच खींची गई थी। लेकिन राहुल जानता था कि अगर ये गेम उसे जीतना है तो हर रिस्क लेना जरूरी है। डिलीवरी की साइट एक आइसोलेटेड वेयरहाउस था। राहुल अपनी कार से उतरा, उसका दिमाग हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहा था। राहुल ने बॉक्स को चेक किया, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसे बॉक्स के अंदर झांकने पर मजबूर कर रही थी। और राहुल को अंदर एक लोडेड गन और कैश पैकेट्स दिखते हैं। तो ये है तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट करिश्मा, एक गन और कैश। क्या मुझे किसी का मर्डर फाइनेंस करना है या बस मैसेज डिलीवर करना है? एक अनएक्सपेक्टेड इंट्रूडर ने राहुल के पेशेंस को टेस्ट किया था। अब एक बंदा जिसके हाथ में गन थी उसके सामने खड़ा था। डिलीवरी वहीं छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ। रिलैक्स माय फ्रेंड, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा अगर तुम अपना काम करो और मुझे सेफली निकलने दो। राहुल के वर्ड्स ने सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन उसके अंदर का टेंशन अब उसे कॉशियस बना रहा था। वो सिचुएशन उसे डेंजरस लगने लगी थी। वेयरहाउस से सेफली निकलना एक टेम्पररी रिलीफ था, लेकिन राहुल जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। डिलीवरी का मतलब अब उसके लिए सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट नहीं, सर्वाइवल का एक आखिरी चांस बन चुका था। करिश्मा, तुम्हारे लॉयल्टी टेस्ट्स का लेवल मुझे इंप्रेस कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली के काम मेरे कंफर्ट जोन के काफी बाहर हैं। राहुल, तुम्हारे कंफर्ट जोन की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे डिसीजंस और परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि तुम मेरे फादर के ट्रस्ट के लायक हो या नहीं। डिलीवरी हो गई? हाँ, और डिलीवरी के साथ एक सरप्राइज गेस्ट भी था। लगता है तुम्हारे लॉजिस्टिक्स में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वेलकम टू द फैमिली बिजनेस राहुल। ये सरप्राइजेस तुम्हें हर कदम पर मिलेंगे। तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है कि अपनी विट और करेज को इंटैक्ट रखो। करिश्मा के कोल्ड पर कैलकुलेटेड वर्ड्स ने राहुल के दिमाग में एक और लेयर ऐड कर दी थी। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल गेम नहीं था, एक साइकोलॉजिकल बैटल भी थी, जिसमें राहुल को हर मूव केयरफुली प्लान करना था। सनी के लिए हर मोमेंट एक नाइटमेयर बन चुका था। राहुल के साथ काम करने का मतलब था एक कांस्टेंट डेंजर में रहना, लेकिन उसका पैनिक उसे और ज्यादा वल्नरेबल बना रहा था। सनी, दरवाजा खोलो। तुम्हारे दोस्त राहुल की वजह से तुम्हारी लाइफ एक और लेवल पर पहुंच चुकी है। हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ। राहुल का इन्वॉल्वमेंट मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सनी का पैनिक उसके लिए एक डेडली ट्रैप बन गया था। उसका कनेक्शन राहुल के साथ उसके लिए एक ओपन टारगेट बन चुका था, और इस मोमेंट ने राहुल के लिए एक नए खतरे का सिग्नल दे दिया था। राहुल अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रहा था जब करिश्मा उसके रूम में एंटर हुई। राहुल, तुम्हारे काम से मेरे फादर इम्प्रेस्ड है, लेकिन एक वार्निंग, तुम्हारा दोस्त सनी अब हमारे लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। सनी, तुम लोग उससे दूर रहो, वो सिर्फ एक आउटसाइडर है। आउटसाइडर्स जो हमारे काम में इंटरफेयर करते हैं उनका एक ही अंजाम होता है राहुल। तुम्हें चूज करना होगा, लॉयल्टी या दोस्ती। राहुल के लिए ये मोमेंट एक क्रॉस रोड था। सनी की सेफ्टी और करिश्मा की फैमिली के ट्रस्ट के बीच एक लाइन खिंच गई थी। अब राहुल के नेक्स्ट मूव का अंजाम उसकी जिंदगी का डायरेक्शन
डिसाइड करेगा।